चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कांवड़ यात्रा में इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्त शामिल होंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यात्रा को लेकर 26 जुलाई तक सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रा प्रबंधन के लिए यूपी और उत्तराखंड सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच समन्वय रहेगा। रिपोर्ट आप देखें। हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। ऐसे में भोले के उपासक सावन के पूरे महीने में बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं, जिनमें से एक है कांवड़ यात्रा। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। यात्रा के दौरान भोले के भक्त गंगा नदी के पवित्र जल को कावड़ में भरकर लाते हैं और फिर लंबी यात्रा करते हुए इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए कावड़ यात्रा में शिव भक्तों का तांता लग जाता है और इस बार रिकॉर्ड लगभग 4 करोड़ शिव भक्तों के कावड़ यात्रा में शामिल होने के आसार हैं। इस बार यात्रा प्रबंधन के लिए यूपी और उत्तराखंड सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच समन्वय रहेगा। उत्तराखंड प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का लिंक भी जारी किया है। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस सिटीजन portal.uk.gov.in कावड़ पोर्टल बनाया गया है। कावड़ियों को पोर्टल के माध्यम से तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कावड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकारों ने जहां रूट प्लान तैयार किए हैं, वहीं कावड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड में कावड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन में बांटा गया है। कावड़ क्षेत्र को 31 जोन और 133 सेक्टर्स में बांटा गया है। करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल को कावड़ प्रबंधन में शामिल किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी कावड़ प्रबंधन में शामिल किया गया है। सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। पहली बार सोशल मीडिया पर निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। मार्गों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते की तैनाती की जा रही है। एसटीएफ और एटीएस की तैनाती भी की जा रही है। लाठी डंडे, नुकीले भाले और अन्य हथियार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। कावड़ियों के लिए शिविर और भंडारे सड़क किनारे से 15 फीट दूर रहेंगे। दिल्ली में कावड़ियों के लिए 338 कैंप के अलावा खास रूट तैयार किए गए हैं। दिल्ली में 2000 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। रास्तों पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। यूपी में कावड़ यात्रा के रास्ते पर मांस बिक्री पर बैन रहेगा। हरियाणा में भी कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पानीपत के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कावड़ मेला यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, पीएचक्यू लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे शामली से भी। तो उन लोग का जो रिक्वेस्ट है कि जो भी कांवड़िया यहाँ से जाना चाहते हैं वो अपने उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे उनको ये अंदाज़ा लगे कि कब कब कितने लोग आ रहे हैं, जिससे कि उसके हिसाब से ही वो इनके इंतजाम कर सकें। बाकी जो डायरेक्शंस है कांवड़िया के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोकल थाने में भी अपना इन्फॉर्मेशन दे के जाए कि कौन कौन जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आप इसमें आप हिस्सा लें और ऐसी कोई अपने साथ वेपन लेकर ना जाएं या ऐसी कोई भी चीज़ें जिसके कारण झगड़ा आगे बढ़ सकता है। ये सारी रिक्वेस्ट हम आज ऑफिशियल प्रेस नोट के माध्यम से भी देंगे और
ट्रैफिक के लिए हम काफ़ी अच्छी डिप्लॉयमेंट का प्लान हमने बना लिया है और हम ये आश्वासन देना चाहेंगे कि किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह तोमर। सर, ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, कावड़ जिस तरीके से शुरू हो गई, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है ट्रैफिक को लेकर? सभी डीसीपीज ने अपने अपने एसएचओज को हिदायतें दे दी हैं। हमारे भी जो एसएचओज हैं, 3 थाने हैं हमारे ट्रैफिक के, उनको भी हिदायत दी हुई है। साथ में हमारी जो क्यूआरटी टीम हमने 2 गठित की हुई है बरसात के मौसम को देखते हुए और कावड़ियों की सेवा के लिए। तो 24/7 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एम्बुलेंसेस भी हैं, क्रेन्स भी हैं। कोई किसी तरह का ट्रैफिक जैम होता है तो क्रेन का प्रयोग कर सकते हैं और 24/7 पूरी सेवा में रहेंगे। जो रोड साइड कैंप होते हैं ना, जो जहाँ पे सेवा के लिए लोगों के खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसको सड़क से थोड़ा दूरी बना के लगाया जाए। तो ये निवेदन तो पुलिस करेगी ही और ये कोशिश भी करेगी कि वो ऐसा ना करें ताकि ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस बार कावड़ यात्रा के लिए सभी संबंधित थाना क्षेत्र के लोगों के काफिलों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार की ओर से सभी रास्तों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सारे काफिलों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिस थाना क्षेत्र से कोई जा रहा है उसके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं और पूरी हमने व्यवस्था की है सारे रास्ते की। कावड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई हथियार, नुकीले भाले लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के कावड़ियों की उत्तराखंड में एंट्री बाधित रहेगी। साथ ही ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी किए निर्देशों की पालना भी करनी होगी और श्रद्धालुओं के लिए शिविर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी ताकि शरारती तत्वों पर पैनी नजर रहे और शिव भक्तों की पावन यात्रा में कोई खलल न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।